अभी अभी शादी के बाद और मेरे पति एक बड़े शहर में आ गए हैं। हम दो ही लोग हैं। एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं, तभी मेरे पति एक 19 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए। कहा कि गरीब है, इसे काम पे जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच में, अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला यह यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वह भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछूंगी कि आखिर यह लड़की कौन है, लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वह अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वह मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं और मैं बिस्तर की एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली, तब मैंने देखा पति देव बिस्तर पर नहीं है। मैं बाथरूम में देखा तो वहां भी नहीं थे। दरवाजा के पास जाकर जब मैं किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वह लड़की रो रही थी। वह चुपचाप ही खड़ी रही थी। पैसे देकर वह मुझसे मिलने बगैर बाहर मेन डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आया कि बात, थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे थे। यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। वह लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू तो पोंछ दिए। मुझे देखते ही बोली, मैडम साहब बोले हैं कि वह शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसीलिए आपको उठाया नहीं। मुझे उससे बात करने की बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस मैं अब अपने बेडरूम में बैठी कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वह अचानक ले आए। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे काम पर रखा और आज वह उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करती हूँ। मैं उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय ले आई हूँ। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, उर्मिला। उसके पास फोन भी था और वह वाइब्रेट हो रहा था। फोन को रिसीव करने वह दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वह फिर मेरे बेडरूम में आकर रहती है। मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वह मेरी हाँ सुनने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं और मैं 1 सेकेंड में कपड़े चेंज किया और उसके पीछे हो गई। वह मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुक वह वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और खुलते ही वह लिपट गई। उसकी माँ से जोर से माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाजा बंद करना भूल गई। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी। क्या परेशानी है? मैं इसके सामने गई। मुझे देखकर वह लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। माँ बोली कि इसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वह मेरे साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्होंने जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसीलिए वह इसे अपने घर ले गए। मैं उनकी बातें सुन ही रही थी
कि उनका फोन आया। मैंने फोन रिसीव किया। पति बोले कि उनका फोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इस कारण बंद आ रहा था। मुझे पूछा कि कहाँ हो। मैंने बोला कि मैं उनके घर आई हूँ। पति बोला, हाँ मैं रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वह मैंने किया, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने इस लड़की को लेकर। फिर मैं फ्लैट चली गई। अब मैं उससे और अपने पति दोनों को ज्यादा प्यार करने लगी। यह थी हमारी एक छोटी सी कहानी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।